नमस्कार। मैं सुरेश वाल्मीकि एक बार फिर आपके समक्ष एक बार फिर आपसे विनती करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे विचार अगर आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है, चलिए सब मिलकर गालियां देते हैं। किसे? ये भी कोई सवाल हुआ सर? अरे जो सामने पड़ जाए उसे गालियां दीजिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसलिए डरना क्यों? जो सामने आ जाए दीजिए उसे गालियां, दबा के दीजिए। हमें रोकने वाला कौन है और हमें इसलिए डरने की जरूरत भी क्या है? ये गलत है? किसने कहा आपसे कि ज़हीन लोग, समझदार लोग, जिम्मेदार लोग ये काम नहीं करते? क्योंकि सोशल मीडिया हो या गोदी मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, आजकल जहां भी देखो काम तो सिर्फ यही हो रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है दबा के गालियां दिए जा रहे हैं। भले वो उस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हो या न रखते हो, किसी बंदे को जिसे वो गालियां दे रहे हैं उसके बारे में कुछ जानते हो न जानते हो, या कहीं कहीं थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिया हो, सच्चा झूठा जो है उसी के दम पर दिया जा रहा है गालियां, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसमें सिर्फ मुझे जो एक बात समझ में आ रही है, वो बात ये समझ में आ रही है कि जिसको गालियां पढ़नी चाहिए थी वो बचा हुआ है। वो तो एक तरह से किनारे पे बैठा हुआ है, और जिसको नहीं पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे इशू को, ऐसे इंसान को, ऐसी इंडस्ट्री को बेइंतहा गालियां पड़ रही हैं, उसका बायकॉट किया जा रहा है, उसे बंद करने की बातें की जा रही है। समझ में ये नहीं आ रहा कि इससे सामान्य जनमानस को क्या फायदा मिलने वाला है। क्योंकि विरोध करना है, प्रजातंत्र है तो विरोध का अधिकार हमें है। विरोध करना है तो उन चीजों का कीजिए, उन मुद्दों का कीजिए, उन विचारों का कीजिए, उन पॉलिसीज का कीजिए सरकार की, जिससे सामान्य जनमानस के जिंदगी पर, उनके जीवन पर आज भी उसका फर्क, उसका असर पड़ेगा, कल भी उसका असर पड़ेगा, और ताउम्र उस बात का प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता रहेगा। तो मुद्दा यह है कि विरोध करना है जिसका अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तो विरोध तो उन चीजों का होना चाहिए। तो दिखाई उन चीजों का विरोध कम दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है कि फिल्मी सितारे जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने ड्रग्स पीना छोड़ दिया तो आपके घर में राशन ज्यादा आने लगेगा। उन्हें अगर सजा मिल जाती है तो क्या आपकी जिंदगी पर उसका कोई खास फर्क पड़ने वाला है? आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे? तो ये जो मीडिया है, ये पूरा दिन और रात क्यों इन चीजों पर लगा हुआ है, और क्यों इन चीजों को आपको बार बार दिखाया चले जा रहा है? तो विरोध होना चाहिए, गालियां पढ़नी चाहिए तो इस मीडिया को पढ़नी चाहिए जो आपको बरगला रहा है, जो आपको मुख्य मुद्दों से भटकाए चले जा रहा है, मुख्य मुद्दों से आपको रूबरू नहीं करवा रहा है। तो गालियां पढ़नी चाहिए तो इनको पढ़नी चाहिए। गालियां पढ़नी चाहिए तो सरकार की उन पॉलिसीज को पढ़नी चाहिए जो पॉलिसीज आपके जीवन पे सीधा सीधा असर डालने वाली है। किसान बिल पास हुआ है, किसान रास्ते पर आ गए हैं, क्या गलत है? आपको गालियां देनी है, आपको अगर अपनी भड़ास निकालनी है तो इस विधेयक का विरोध कीजिए, क्योंकि ये विधेयक आपकी जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालने वाला है। सीधा सीधा अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, किसानों का ये बिल लागू हो जाता है, इसका मतलब है किसान जो है आज नहीं तो कल मुनाफाखोर जो कॉर्पोरेट कंपनियां होंगी उनका गुलाम बन जाएगा। और जब उनका गुलाम बन जाएगा तो यह समझ लीजिए कि क्या आपको जो आज सिक्योरिटी है
अनाज मिलने की, आपकी जरूरत की चीजें सरकार के आदेशानुसार आपको मुहैया कराने की जो कंपल्शन है प्रशासन को, क्या वो रहेगा? अगर ये किसान किसी सूरत में आज नहीं तो कल इन मुनाफाखोर अमीरों का, इन बिजनेसमैनों का गुलाम बन जाता है, तो सोचिए फसल वो पैदा होगी जिसकी जरूरत आपको है, या फसल वो पैदा होगी जिससे मुनाफा इन अमीरों को ज्यादा होगा? तो बिल जो है वो आपके फेवर में है, आपके विरोध का हकदार ये बिल है या नहीं? किसानों के खिलाफ बिल है ये मत सोचिए सर, किसान जो उगाता है वही आपके पेट में जाता है, इसलिए इसे किसानों का बिल मत समझिए, ये आपका बिल है। दूसरा जो इसमें एक दूसरा बिल जो है वो ये है कि जो जमाखोरी है उसे मान्यता दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद में ये जो बिजनेसमैन है वो किसानों से या जहां से भी उन्हें मिलेगा वो अनलिमिटेड जमाखोरी कर सकते हैं, अनाजों को अपने गोडाउन में भर के रख सकते हैं। इसका नतीजा ये होगा, आज नहीं तो थोड़े दिन के बाद देखने को मिलेगा, और वो देखने ये मिलेगा कि ये मुनाफाखोर एक तरह से हमारे मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर सकते हैं। जब शॉर्टेज क्रिएट होती है, यानी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है, तो उसका असर क्या होता है जानते हैं आप? उसका असर यह होता है कि प्राइस जो है वो आसमान छूने लगती है। आपको लेटेस्ट एग्जांपल देके समझाता हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। सैनिटाइजर जो कोरोना से पहले 50 रुपए में भी 50 ml की बोतल नहीं बिकती थी, वो जैसे ही कोरोना के वक्त सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए अनाउंस हुआ, वो 50 ml की बोतल 300 रुपए तक में बिकी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, तब वो 50 ml की बोतल 50 रुपए में बिक रही है, वो आज तक भी बिक रही है। मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जरूरी था। N95 मास्क, N95 मास्क पहले से ही लोगों को पता था कि आम जनमानस के लिए नहीं है, मगर उसे इस तरह से प्रचारित किया गया कि बस यही है जो आपको कोरोना से बचा सकता है। और जो N95 जिसकी कॉस्ट मुश्किल से 25-30 रुपए 35 रुपए की होगी, वो 300-350 रुपए में बिका, जो आज बैन कर दिया गया। तो ये है कॉरपोरेट की ताकत कि अननेसेसरी चीजें भी बिकेंगी और काले बाजार में खूब बिकेंगी, धड़ल्ले से बिकेंगी। उसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे ही सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो, उस इंजेक्शन को जैसे मान्यता मिली, उसकी कॉस्ट मुश्किल से 40-42 हजार रुपए है, वो आपको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक में बिका वो। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा हो गई थी। लोगों को लगने लगा कि बस कोरोना से बचना है तो यही एक इंजेक्शन कारगर है और इसका लेना जरूरी है, इसलिए वो इस तरह से बिका। तो बस ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही होगा जब मुनाफाखोर शॉर्टेज क्रिएट करेंगे मार्केट में, और जब शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी तो दाम इसी तरह से बढ़ेंगे। तो आज नहीं तो कल ये होना है। तो ये सिर्फ किसानों का बिल नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए असर करने वाला बिल नहीं है, ये अल्टीमेटली हम सभी के जिंदगी पर असर करने वाला बिल है। दूसरी एक बात और, विरोध करना है तो सरकार की इस पॉलिसी का इसलिए कीजिए क्योंकि ये जो बिल्स हैं ये बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से पास किए गए हैं। अलोकतांत्रिक तरीका मैं इसलिए कह रहा हूं कि ध्वनि मत से जो बिल पास होते हैं वो बहुत ही हल्के फुल्के से बिल होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट बिल ध्वनि मतों से पास नहीं होते, पर ये इतने इंपॉर्टेंट बिल जो हमारे किसानों की जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालने वाला है, उनके फ्यूचर को बर्बाद करने वाला है, ये ध्वनि मत से पास हुआ।
क्या ये होना चाहिए था? तो ये जो अलोकतांत्रिक तरीका है सरकार का, इसका विरोध होना चाहिए। विरोध इस बात का भी होना चाहिए कि ये जो मीडिया है, जो आज फिल्मी दुनिया के नशेड़ियों का किस्सा आपको सुना रहा है, उनकी एक झलक दिखाने के लिए आपको, गलत शब्द मेरे मुंह में आने वाला था, उनके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन जिस तरह से उनका पीछा कर रहे होते हैं ये, इनकी रोजी रोटी उन्हीं सितारों के एक एक तस्वीर से, उनके बाइट से को बेचकर चलती है। आपको दिखाने के लिए जो एक एक तस्वीर है, उनकी पार्टियों के बाहर खड़े रहते हैं, ये बड़ा हार्श बात मैं कह रहा हूँ, बहुत ही कठोर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनकी रोजी रोटी उन्हीं सितारों के एक एक तस्वीर पर, एक एक वीडियो की क्लिपिंग बेचकर चलती है। उन्हीं की पार्टियों में, उस फिल्म इंडस्ट्री की पार्टियों में भी ये लोग, ये जो पत्रकार हैं, ये कोना पकड़ के अपना गला गीला करते हुए नजर आते हैं, जो आज उन्हें गालियां बक रहे हैं, आज उन्हें नशेड़ी कह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जिसे आज लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो इस कदर नाकाम या गुमनाम, गुमराह कैसे हो गया है? उसे क्यों पता नहीं चल रहा है कि जनता के सवाल कौन से हैं, जनता की समस्याएं कौन सी हैं? हमारे प्रजातंत्र ने इस चौथे स्तंभ को, पत्रकारिता को, एक विशेष अधिकार दिया गया है, एक विशेष मान्यता दी हुई है, एक विशेष सम्मान दिया हुआ है, एक विशेष अधिकार दिया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि ये पत्रकारिता सरकार से जनता के सवाल पूछ सके, सरकार के सामने जनता की समस्याएं रख सके, सरकार से जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा ये पूछ सके। तो ये जो पत्रकार हैं, ये सारे दिन भर नशे की और इन सितारों की जो नशा करते हैं, उनकी बात करके कौन सा सही काम कर रहे हैं? पूछिए आप इनसे। क्यों नहीं ये उस मुद्दे को बताते कि सरकार अपने काम ठीक से नहीं कर रही है? सरकार, ये कौन सी पॉलिसी कि चाइना हमारे देश पर अपना अतिक्रमण किए चले जा रहा है? एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में वो अतिक्रमण किए जा रहा है, और हमारी सरकार फौज से कह रही कि आप जाकर उनसे बात करो। क्या ये फौज का काम है? फौज का काम है सीमा की सुरक्षा करना। डिप्लोमेसी या हमारी विदेश नीतियां तय करना फौज का काम नहीं है। डिप्लोमेटिक इश्यूज को टैकल करना सरकार का काम है। हमने सरकार चुनकर दी है इस काम के लिए, तो सरकार को यह काम करना है, फौज को नहीं। फौज को अपना काम करने दिया जाए, और सरकार को चाहिए कि सरकार चाइना से बात करे, फौज नहीं। ये फौज का काम नहीं है। इस बात का विरोध होना चाहिए कि सरकार क्यों चाइना से बात नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री क्यों चाइना का नाम आज तक नहीं ले पा रहे हैं, क्यों हमारे आसपास के जितने भी छोटे मोटे से देश हैं वो तक हम पे अतिक्रमण कर रहे हैं, और हमारी सरकार उन्हें आज तक लाल आंख नहीं दिखा पा रही है। उन्हें तो हमारे प्रजातंत्र ने कोई अधिकार भी नहीं दिया, तब भी वो हमें गालियां दे रहे हैं। विरोध इस बात का होना चाहिए। अब मैं जो बात कहूंगा कि विरोध जिस बात का हो रहा है सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर, या जिस किसी भी मीडिया पर, वो मेरी बात उन लोगों को बुरी लग सकती है जो इन खबरों के मुरीद हैं। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। उन सवालों में कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं चाहूंगा आप सोचिए, और आप खुद भी उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो शायद मेरी बात आपको समझ में आएगी। और मैं बात करूंगा फिल्म इंडस्ट्री की। फिल्म इंडस्ट्री क्या हमारे लिए इतनी अहम है? क्या फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे देश को
इतना बड़ा योगदान दिया है कि वो अगर कल को जरा सी भी खराब हो जाती है या उसमें जरा सा भी कुछ मिलावट हो जाती है तो हमारे देश पर, हमारे समाज पर, हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों इतना तूल दिया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री और उनके कलाकारों को, जो 24 घंटे सिर्फ उन्हीं की खबरें हमें दिखाई जा रही है। दूसरा सवाल, ये जो लोग हैं जिन्हें आप नशेड़ी कह रहे हो, ये कौन है? ये जो कलाकार है, ये जो स्टार है, ये कौन है? आसमान से उतरे हुए लोग हैं? इंसान ही है ना, इनसे गलतियां नहीं हो सकती। ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो एक इंसान कर सकता है। अगर ये नशा करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, हम और आप नहीं करते हैं, हम समाज में, समाज को ठेस न पहुंचे इसकी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने मन को भी जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं ना, क्योंकि वो हमारा निजी जीवन है, हमारी निजी पसंद है। ये लोग भी, आप इन्हें सुपरमैन मानते होंगे क्योंकि आपने इन्हें बड़े पर्दे पर देखा हुआ है, बड़े बड़े काम करते हैं, वो सिर्फ आपका मन बहलाते हैं, पर वाकई में तो वो एक आम इंसान ही तो हैं। अब जब आम इंसान, जिस तरह की आपकी कमियां हो सकती है उनकी भी हो सकती है, उनकी अपनी कुछ जरूरतें हो सकती है जैसे कि आपकी होती है, उनमें कुछ कमियां हैं जैसे कि आप में और हम में। नशा करना गलत है, कानूनन अपराध है, वो हमारे लिए भी और उनके लिए भी है। जो कानून हम पर लागू होगा वो उन पर भी लागू होगा। अगर किसी ने उनका नाम लिया है, कोई कहीं से कोई सुराग मिला हुआ है, तो जो एनसीबी है या जो भी कानून के तहत जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी। हम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं टीवी देख देख कर? हम टीवी खोलते हैं अपने देश के, अपने समाज के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। हमें क्यों दिखाया जा रहा है ये सब, और हम क्यों अपना बार बार उन सारी चीजों को देख क्यों अपना रिएक्शन दे रहे हैं? अमिताभ बच्चन, मैं नाम ले रहा हूं, अमिताभ बच्चन का जितना बड़ा लंबा कार्यकाल है, 50 साल हो गए करीब उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। जो लौंडे, जो लोग उन्हें आज सोशल मीडिया पर या कहीं पे गाली दे रहे हैं, उनकी उम्र भी 20-25 साल की है, मतलब उनके कैरियर की भी उम्र उनसे दुगनी है। वो अमिताभ बच्चन को पास खंगाल कर उन्हें गालियां दे रहे हैं। आप जानते हैं, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की वजह से ये जनाब स्टार बने हैं। भाई साहब, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा उद्योग है जहां किसी का बाप अपने बेटे को स्टार नहीं बना सकता। नेपोटिज्म की बात करते हो आप लोग। मुझे एक बात बताइए, नेपोटिज्म सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता है, बिल्डर का बेटा बिल्डर नहीं बनता है, एक नेता का तो पूरा खानदान नेता बन जाता है, राजनीति में आ जाता है। क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? 2 औरतें हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने गंद मचा रखी है, बात करने की तमीज नहीं है। एक तोतली जो आज पूरी इंडस्ट्री को गटर कहती है, वो ये भूल गई है कि वो इसी गटर में आने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने माँ बाप की नाक कटाकर घर से भागी हुई है, और उसे लोग आज एक छतरानी की उपमा दे रहे हैं। मुझे तो उन उपमा देने वालों पर शर्म आती है, अफसोस होता है। क्या बात कर दी उसने ऐसी? उसने बता दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं। भैया, पान की दुकान पे भी ड्रग्स बिकते हैं। आपके बगल वाला बंदा जो घूम रहा होगा ना, वो भी ड्रग्स ले रहा होगा। आपकी बस्ती में देखना, बहुत सारे लोग ड्रग्स ले रहे होंगे, कई लोग होंगे ऐसे। आफत किसी के निजी जिंदगी में झांकने की नहीं है, उससे आफत नहीं आती है। आफत यह आती है कि किसी की मेंटालिटी कैसी है। उस औरत की जुबान देखिए, उसकी भाषा देखिए, क्या किसी सभ्य परिवार की लगती है वो?
सॉरी माफ कीजिएगा, मैं किसी के परिवार में जाना नहीं चाहता, मैं उस औरत के बारे में किसी कुछ कहीं से वो सभ्य लगती है जिस तरह की उसकी भाषा है, असभ्य भाषा उसकी। उसी की एक चट्टी बट्टी सी ग्रेड डी ग्रेड की फिल्मों में काम करके कुछ रोल किए, जिसकी शक्ल भी देखी नहीं जाती, उसकी बदजुबानी की वजह से उसके सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स बंद कर दिए गए। वो अपने आप को बड़ी क्रांतिकारी समझती है। वो इन सीनियर एक्टर्स को गालियां बक रही है, बदजुबानी कर रही है, उनसे सवाल कर रही है। इस इंडस्ट्री में जिसने जो मुकाम हासिल किया उसके पीछे उसकी बहुत कड़ी मेहनत है। हम दूर खड़े होकर उन्हें गालियां दे सकते हैं, क्योंकि गालियां देने में हमारा कुछ जाता नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो उन्हें गालियां दे रहे ना कि उन्होंने ये मुकाम जो है वो हराम से हासिल किया हुआ है, उनकी जैसी मेहनत करो। मैं आपको चांस देता हूं, आइए, जो मेहनत उन्होंने की है ना, वो शॉट्स किस तरह से लिए गए आप लेकर दिखाइए, वो सीन उन्होंने कितनी मेहनत से किए हैं वो करके दिखाइए। जो रुपहले पर्दे पर आपका दिल जीतते हैं ना, वो सिर्फ वो आपका दिल जीतने के लिए वो लार्जर देन लाइफ जो सीन्स क्रिएट किए जाते हैं ना, उसके पीछे जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत अगर आपसे करवाए तो आपके जिस्म के हर पुर्जे से पसीना जब निकलेगा ना, तो पता चलेगा कि वो पोजीशन उन्होंने मेहनत करके कमाई है या हराम से कमाई है। गालियां देना बड़ा आसान है, दिए जा रहे गालियां, दीजिए गालियां, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, दीजिए गालियां, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन 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 आखिर में चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि विरोध उन चीजों का कीजिए, सिर्फ उन चीजों का जिससे समाज को फायदा हो, जिससे आपके जिंदगी पर बुरा असर पड़ता हो, विरोध उसका कीजिए। कोई आदमी किसी के निजी जीवन में क्या कर रहा है, ये उसका उतना ही अधिकार है जितना कि आपका आपके अपने निजी जीवन में कुछ करने या नहीं करने का अधिकार है। आपने उन्हें प्यार किया, ये उन पर उपकार नहीं, उनकी मेहनत का सिला है। उपकार नहीं किया अगर आपने उन्हें स्टार बनाया, तो उनका काम पसंद आया तो आपने उन्हें स्टार बनाया। जिनका काम पसंद नहीं आया उन्हें आपने कभी स्टार नहीं बनाया। इसलिए ये कहकर अपने आप को महान साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि हमने उन्हें स्टार बनाया है। बिल्कुल नहीं, उनकी मेहनत ने और उनकी तकदीर ने उन्हें स्टार बनाया है। उन्होंने गलतियां की हैं, कानून उसका हिसाब करेगा। आप कोई नहीं होते उनका हिसाब करने वाले, उन्हें गालियां देने वाले, उनके परिवार को नीचा दिखाने वाले, उनकी बहू बेटियों को, नातिनों को अपमानित करने वाले। और फिर भी आपको गालियां देने का शौक है ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पापी को पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो।